हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इसे हिंदी में अपन धातु और नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं। हम इस वीडियो के अंदर बायलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आप लोगों को चैप्टर बड़ी आसानी से मैं समझा दूंगा, बस शर्त ये कि आप लोग पूरा कंसंट्रेट के साथ इसे देखें और सुनें। तो मेटल एंड नॉन मेटल की अपन बात करते हैं, तो पहले आप लोग ये जानो कि ये मेटल होती क्या है। इनके एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा लोहा, लोहा जिसे इंग्लिश में अपन आयरन बोलते हैं। इसके अलावा मैं लिखता हूँ एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम लिखेंगे, एल्युमिनियम जिसको अपन शॉर्ट में प्रतीक चिन्ह के रूप में AL लिखेंगे, ऐसा अपन ने पढ़ रखा है। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइड्रोजन। क्या लिखता हूँ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिखेंगे तो इसका सिंबल होता है H। ऐसे ही मैं बहुत सारे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? सोडियम। सोडियम का सिंबल भी आप लोगों को पता होगा Na। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयोडीन। क्या लिखता हूँ? आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन लिखा। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा अपन ने हीरा, और यहाँ पे अपन ने लिख दिया हीरा भी हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बहुत सारे। अभी आप समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा मैंने ग्रेफाइट। क्या लिखा? ग्रेफाइट। ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। हम इन एग्जाम्पलों से समझना चाहेंगे कि मेटल है क्या और नॉन मेटल क्या है। तो लोहा आप लोगों ने देखा होगा, तो लोहा सॉलिड होता है या नहीं होता? लोहा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। कभी आपने लोहा को लिक्विड स्टेट में देखा है क्या? नहीं देखा। लोहा हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड बोले तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा लोहा जो है, अगर आप उसे गर्म करोगे तो उसको गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसको आप पिघलाना चाहोगे तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा लोहे के अंदर अपन कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत चमक होती है, थोड़ी बहुत चमक होती है। और हम ये कह सकते हैं कि लोहे के अंदर अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं, क्या फ्लो करवाएं? इलेक्ट्रिसिटी बोले तो विद्युत धारा। अगर आप लोहे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो वो आसानी से फ्लो हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न अपन जानेंगे कि ऐसा क्या है, उसमें अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हमने जाना कि ये लोहे के बहुत सारे गुण अपन देख रहे हैं। तो ये सॉलिड भी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, इसके अंदर चमक भी होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी करने देता है। और इसके अलावा हीट का भी कंडक्टर होता है। हीट बोले तो ऊष्मा। अगर आप लोहे को गर्म करोगे एक कोने से, जैसे मान लो आप लोहे को गर्म कर रहे हो यहाँ से, तो धीरे धीरे ये लोहा पूरा गर्म होता हुआ जाएगा। यहाँ पर हीट का मान ज़्यादा हुआ तो ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर आप लकड़ी को गर्म करोगे, तो लकड़ी को आपने यहाँ से हीट दी तो लकड़ी यहीं जल जाएगी, यहाँ से गर्म नहीं होगी। तो वो होती है इंसुलेटर। जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो होती है इंसुलेटर बोले तो कुचालक। और कुचालक का मतलब आपने हीट दी तो यहीं से जल जाएगी, यहाँ पे गर्म नहीं होगी। लेकिन लोहे को, जैसे मान लीजिए घरों में अपन मम्मियाँ खाना बनाती है चूल्हे पे, तो चूल्हे में वो रोटियों को पलटने के लिए तवा कहाँ वो लेती है, चिमटा काम में लेती है। तो चिमटा मेटल का है, लोहे का बना हुआ है। तो लोहे का बना हुआ है तो आप देखना, अगर ज़्यादा देर तक अगर चिमटा चूल्हे के अंदर रह जाए तो जहाँ से पकड़ रहे हैं वहाँ पे वो गर्म लगेगा, गर्म लगेगा ना। तो ये गर्म क्यों हुआ? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है मेटल के अंदर। मेटल में हीट क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। यानी धीरे धीरे लास्ट वाले कोने तक पहुँच जाएगी, लास्ट वाले कोने तक पहुँच जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर हीट भी फ्लो होती है। बाकी एग्जाम्पल आप देखोगे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम भी जो है वो भी सेम इसी की तरह प्रॉपर्टी, चमक भी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब हाई होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, होती है। ये भी गर्म करते हैं तो गर्म होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो एक गैस है, लिक्विड स्टेट में पाई जाएगी। पहली बात तो सॉलिड में नहीं है, किस में? लिक्विड में। और लिक्विड में है तो हाइड्रोजन लिक्विड हो गई। हाइड्रोजन गैस में कुछ चमक होती है क्या? नहीं होती। हाइड्रोजन गैस आप थोड़ी सी गर्म करना, तुरंत गर्म हो जाएगी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक दोनों कम होते हैं इसके। आ जाओ सोडियम के ऊपर। सोडियम अपवाद में आएगी। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल होती है, लेकिन मेटल तो सारी कैसी होती है? सॉलिड होती है, लेकिन ये सॉफ्ट होती है, साबुन की तरह सॉफ्ट होती है।
इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है, मेटल से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन है तो मेटल ही। भाई अगर किसी के एक गुण नहीं मिले तो अपन क्या उसे मानव प्रजाति से बाहर कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही सोडियम के बहुत सारे गुण जो है वो मेटल से मिलते हैं, लेकिन एक गुण है, एक तो अपन पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से कि सोडियम जो है तुरंत अगर आप पानी में फेंकोगे तो आग पकड़ लेगा। इसको आप बाहर खुला नहीं रख सकते, सोडियम को अगर बाहर खुला रखोगे तो भी आग पकड़ लेगा, ये बाहर खुला नहीं रखते। यानी बहुत सारी चीज़ें। आयोडीन, आयोडीन बोले तो नमक, आयोडीन बोले तो नमक। और नमक आप देखना, नमक पानी में घुलते, जब मेटल को आप पानी में डालोगे, धातु का आप पानी में डालोगे घुल जाएगी क्या? लेकिन नमक तो पानी में घुल जाता है ना, नमक पानी में घुल जाता है। आयोडीन की प्रॉपर्टी क्या है वो अपन जानेंगे। एक तो पानी में घुल रहा है, लेकिन इसके अंदर चमक होती है। आयोडीन में क्या होती है? चमक। आयोडीन आप देखना धूप में थोड़ा चमकता है, नमक चमकता है नहीं चमकता? चमकता है ना, तो आयोडीन चमकेगा। हीरा, हीरे के अंदर भी चमक होती है, लेकिन ये कार्बन का अपर रूप है, यानी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। क्या है रे भैया? हीरा। डायमंड जो है एलोट्रोप्स है कार्बन का, हम पढ़ेंगे चौथे चैप्टर के अंदर, 4th चैप्टर में पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूप में आता है हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये सब। तो यहाँ पे ग्रेफाइट भी आ गया। क्या आ गया? ग्रेफाइट। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने इनको कार्बन के अपर रूप बोला है। क्या बोला है मैंने? इनको कार्बन के अपर रूप बोला है। और अगर ये कार्बन के अपर रूप हैं तो कार्बन सॉलिड थोड़ी होती है, लिक्विड में या गैसीय स्टेट में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हीरा और ये ग्रेफाइट जो है वो क्या है? कार्बन के अपर रूप है, जिसे आप बोल सकते हो कि एलोट्रोप्स है। क्या है? एलोट्रोप्स, कार्बन के अपर रूप हो गए हीरा, ग्रेफाइट। तो यहाँ हमने ये जाना कि इनमें चमक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मतलब आप लोगों को मैं बता दूं, जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है। तो ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, लेकिन ये तो कार्बन का अपर रूप होना चाहिए तो नॉन मेटल, होना चाहिए तो नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर होती है तो क्या होगा? क्या होगा? अपवाद में आएगा, ये एक्सेप्शन में आएगा। किस में आएगा? अपवाद। अब ये एग्जाम्पल देख के आप कह सकते हो कि सर ये लोहा जो है वो मेटल है, सर ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, कह सकते हो ना। और ये जो है ये नॉन मेटल में आएगा। किस में आएगा रे? सोडियम, ये भी मेटल में आएगा। आयोडीन, ये नॉन मेटल में आएगा। ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये सभी क्या है? नॉन मेटल। बोले तो ही लोहा, एल्युमिनियम, ये तो है लोहा, एल्युमिनियम, सोडियम, ये तो है धातु। और हाइड्रोजन, सोडियम, ये जो हाइड्रोजन, आयोडीन, हीरा और ग्रेफाइट, ये है अधातु। क्या है ये? अब हम डिटेल से समझेंगे कि मेटल है क्या और मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और मेटल के कुछ एक्सेप्शंस है वो क्या क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे। हमने अभी जानकारी प्राप्त की कि सर देखने में ऐसा लगता है तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो है मेटल है और ये है नॉन मेटल है। कुछ प्रॉपर्टी तो हमें अभी भी पता लग गई, और कुछ प्रॉपर्टी अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे, वहाँ पता चल जाएगी। वैसे 10th क्लास वालों के 5th चैप्टर हट चुका है, जिसको अपन कहते हैं आवर्त सारणी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो मैं आपको वहाँ से थोड़ा समझाता हूँ कि जो आवर्त सारणी है उसके अंदर मेटल कहाँ होते हैं और नॉन मेटल कहाँ होते हैं। ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप कंपटीशन की तैयारियां करोगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की होती है, जैसे आप मान लो ये बनियान की तरह होती है बनियान की से। इधर जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में इधर वाले पार्ट में आप लोगों को मेटल मिलेगी, केवल क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? मेटल। और मेटल को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु। और इधर वाले पार्ट में आप लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा नॉन मेटल। और इधर हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अधातु। ये हो गई धातु और ये अधातु। यानी संख्या में जो मेटल होती है वो ज्यादा है और नॉन मेटल जो है वो कम है। पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में धातु बाईं तरफ होती है, आपको क्या बताना है? बाईं तरफ। मेरा बायां ये होगा और अधातु किधर होती है? बाईं तरफ। ये हो गई बात, हो गई।
अब हमारे चैप्टर में क्या है, जो थर्ड चैप्टर में हम उसकी बात करते हैं, मेटल के बारे में। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे मेटल के बारे में, डिस्कस करेंगे मेटल। स्पेलिंग सभी को आनी चाहिए, METL मेटल, और हिंदी में बोलते हैं धातु। धातु। अगर मैं इसके गुण लिखना चाहूँ, गुण, भाई इसके अंदर क्या गुण है, जैसे हमारे आपसे पूछूं भाई इसके अंदर क्या गुण है, तो आप कह सकते सर ये ईमानदार है, ये सत्य वक्ता है, सच बोलता है, वफादार है, ऐसे गुण। वैसे मेटल के भी गुण है, तो गुण बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं अपन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, जितनी भी धातुएं हैं ना वो ठोस अवस्था में होती है। धातुएं कौन सी अवस्था में होती है? धातुएं ठोस। ठोस बोले तो सॉलिड स्टेट में उपस्थित होती है। धातुएं ठोस अवस्था में होती है, या फिर आप कह सकते हो कि ठोस होती है। क्या होती है? धातुएं ठोस होती है। इंग्लिश में भी लिख दें, मेटल आर सॉलिड। मेटल आर सॉलिड। पहली प्रॉपर्टी मेटल की होगी, देख के आप बता सकते हो। जैसे कोई भी मेटल आपको दिखेगा तो आप कह सकते हैं सॉलिड है, सॉलिड है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? मेटल यानी धातु। धातु के बारे में आप क्या कहोगे? धातु विद्युत का चालन कर सकती है। क्या कर सकती है? विद्युत का। धातु विद्युत का चालन कर सकती है। विद्युत का चालन कर सकती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी अपन लिख देते हैं, थर्ड। दिख रहा होगा? दिख रहा है क्या सभी को? ठीक है। धातु विद्युत का चालन, और इसके अलावा धातु, हाँ वो भी बताएंगे, अभी चमक होती है सब। पहले अपन धातु विद्युत का चालन होने के साथ साथ ये ऊष्मा के भी सुचालक होती है। धातु ऊष्मा की भी क्या होती है? सुचालक। समझ में आया ना? सुचालक मतलब आप अगर किसी लोहे को यहाँ से गर्म करोगे तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाएगी हीट। कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पे। तो धातु ऊष्मा की भी सुचालक होती है। एक प्रॉपर्टी हो गई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा? ये इसकी 3 प्रॉपर्टी अपन ने लिखी। अब और भी प्रॉपर्टी है, अभी क्या खत्म थोड़ी हुई है प्रॉपर्टी मेटल की। मेटल में और प्रॉपर्टी, जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि मेटल जितनी भी धातु होती है उनमें क्या होती है? चमक। धातु में क्या होती है? चमक। तो ये कटरा थोड़ी है, देखना चौथा पॉइंट। धातुओं में क्या होती है? धातुओं में चमक होती है। चमक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? शाइनी या फिर लशर प्रॉपर्टी होती है। तो आप लिख सकते हो कि मेटल हैव लशर प्रॉपर्टी। मेटल हैव कौन सी प्रॉपर्टी? अरे कौन सी? लशर प्रॉपर्टी। लक्षण मत लिख देना, लक्षण, लशर। लशर प्रॉपर्टी। क्या? लशर प्रॉपर्टी। मेटल हैव लशर प्रॉपर्टी। लशर। ठीक है, यानी धातुओं में क्या होती है? चमक भी होती है। चमक होती है ना? चमकता, जैसे सोना है चमकता है, चांदी चमकती है, लोहा चमकता है, एल्युमिनियम चमकती है, चमकती है सारी धातु। तो यहाँ पे ये अपन ने ये प्रॉपर्टी लिखी। अब इसके बाद की प्रॉपर्टी और जान लेते हैं। इधर दिख रहा है क्या? यहाँ तक दिख रहा है क्या? यहाँ तक? और अच्छा ठीक है, इसी में लिख लेते हैं। 4 प्रॉपर्टी तो हो गई, 5 प्रॉपर्टी और देखो मेटल की। मेटल जो है यानी धातु आघात वर्धनीय होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आघात वर्धनीय। धातु आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब पता है क्या है? आपने सुना होगा आघात पहुंचाना। आघात यानी पीटना। किसी को आघात पहुंचाने का मतलब पीट दिया या दो। तो अगर मेटल को अगर आप आघात पहुंचाओगे तो वो वर्धनीय हो जाएगी। वर्धनीय मतलब बढ़ जाएगी। अगर आप छोटे से लोहे के टुकड़े पर हथौड़े से चोट मारते जाओगे तो वो बिल्कुल एक पतली सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं कि धातु क्या है? आघात वर्धनीय है।
क्या है? आघात वर्धनीय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेटल्स आर मेटल क्या होती है? मेलेबिलिटी। मेटल्स आर, या फिर अपन कह सकते हैं कि मेटल हैव मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मेलेबिलिटी। केवल मैं लिख देता हूं मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। अब अपन एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये है क्या। परीक्षा में ये पूछा जाता है कि आघात वर्धनीय क्या है ना। लिखना बंद करें, केवल ध्यान दें। आघात वर्धनीय क्या है, इसकी परिभाषा यहीं पे बता देता हूं मैं आप लोगों को। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का मतलब है धातु को चोट पहुंचाकर पतली शीट में बदलना। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीय, है ना। या फिर और अपन कैसे लिख सकते हैं कि किसी धातु को पीट कर, किसी धातु को क्या करके? पीट कर, किसी धातु को पीट कर पतली चद्दर में बदलना। पतली चद्दर में क्या करना? बदलना। आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इंग्लिश वाले लिखेंगे कि मेटल को क्या करके? बीट करके कन्वर्ट इनटू थिन शीट, कन्वर्ट इनटू थिन शीट, यानी मेटल कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय अप्लाइंग फोर्स, या फिर बाय अप्लाइंग फोर्स भी बोल सकते हो ना। फोर्स अप्लाई करके, क्या करके? फोर्स अप्लाई करके। तो ये हो गई धातु की ये एक और प्रॉपर्टी। अभी तो और है प्रॉपर्टी, जैसे कि ध्वनिक क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक का पहले नोट डाउन करें अपनी कॉपी के अंदर, उसके बाद में अपन इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी अपन ने अभी तक मेटल की 5 प्रॉपर्टी जान ली और उन प्रॉपर्टी से हमने मेटल के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि धातुएं तन्य होती है। धातुएं तन्य होने का मतलब है कि मेटल से डक्टाइल प्रॉपर्टी, मेटल है वह डक्टाइल प्रॉपर्टी। तन्य का मतलब है तार खींच देना। तन्य का मतलब क्या है? तार खींचना। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक एग्जाम्पल दूं कि सोना एक ऐसी धातु है जिसके आप बहुत पतले से पतले तार बना सकते हो। अरे इसी प्रॉपर्टी की वजह से, यानी सोना आघात वर्धनीय भी सबसे ज़्यादा है, यानी सोने को आप बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण का प्रयोग दिया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया था, उसके अंदर सोने की पतली पन्नी काम मिली थी। कौन सी पतली? सोने की पतली पन्नी काम मिली थी। क्यों? क्योंकि सोना ही एक ऐसा धातु है, सोना ही, गोल्ड ही एक ऐसी मेटल है जिसे आप बहुत पतली शीट में बदल सकते हो। इसके अलावा सोने के, अगर आप 10 ग्राम सोने की बात करो तो उससे आप कम से कम 12 किलोमीटर, ये तक कुछ अंदाजन बताया जाता है, इतना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है, वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया है। तो धातुएं क्या होती? तन्य होती। तन्य होने का मतलब बहुत, यानी जिसको आप पीट कर उसको खींच, अब पीटना नहीं बोलना। आघात वर्धनीय में तो आपको बोलना है पीटना, और तन्य में बोलना है खींचना। आप धातु को खींच के पतले से पतले तार बना सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि धातु तन्य होती है। धातु क्या होती है? तन्य। तो यहाँ पे तन्यता की परिभाषा लिख लेते हैं अपन। जैसे इंग्लिश में अपन डक्टाइल बोलते हैं, तो यहाँ पर तन्यता की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो तन्यता के लिए आप लिखोगे धातु को खींचकर क्या कर सकते हैं अपन? धातु को खींचकर लंबे तारों में बदल सकते हैं। धातु को खींचकर लंबे तारों में बदलना, लंबे तारों में बदला जा सकता है। यही तन्यता कहलाता है। यही क्या कहलाता है? तन्यता। और धातुओं में ये गुण सबसे ज़्यादा होता है। यानी अपन कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? डक्टाइल प्रॉपर्टी। यानी मेटल को अपन क्या कर सकते हैं? खींचने को अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रेचिंग करके, स्ट्रेच करके अपन उसके लॉन्ग वायर बना सकते हैं, लॉन्ग वायर बना सकते हैं। मेटल स्ट्रेच
स्ट्रेच, वी मैक लॉन्ग वायर, वी मैक लॉन्ग वायर, इट इज कॉल्ड अ डक्टाइल प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड डक्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, दिख रहा है कि ये लिखा हुआ यहाँ तक का? डक्टाइल मतलब हो गया कि अपन किसी भी मेटल को स्ट्रेच करके उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ डक्टिलिटी, इट इज़ कॉल्ड अ डक्टिलिटी, और मेटल में प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो अपन यहाँ पे मेटल में ध्वनिक गुण होता है। अब ध्वनिक गुण कैसे? स्कूल की घंटी बजती है तो सुनाई देती है, तो मेटल को जब पीटते हैं तभी तो सुनाई देती है। जब बाईजी घंटी बजाती है तो उसकी साउंड चारों तरफ चला जाता है, पूरी क्लास में चला जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं ध्वनिक गुण। क्या बोलते हैं उसे? ध्वनिक गुण। तो मेटल में यानी धातु में ध्वनिक गुण पाया जाता है, जिससे कि उसको पीटते ही अगर एक मेटल को दूसरे मेटल से अगर पीटने बजाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उनमें से साउंड डेवलप होता है, उसे अपन बोलते हैं ध्वनिक गुण। इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। यानी मेटल है वह सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी आप किसी भी मेटल को पीटोगे तो क्या होगा? उससे साउंड डेवलप होगा। क्या होगा? साउंड। गाँवों में क्या होता है कि अगर पहली बार किसी के घर में लड़का होता है तो थाली बजाते हैं, थाली चम्मच से थाली बजाते हैं। तो थाली इसलिए बजाते क्योंकि सबको पता लग जाए, थाली बजाना यानी खुशी आई है घर के अंदर, तो इसलिए मेटल को पीटकर, मेटल पीटेंगे तो आवाज़ चारों तरफ जाएगी, ध्वनिक गुण होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो मेटल को पीटने से क्या होता है? मेटल को स्ट्राइक करवाने से उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए अपन कहते हैं कि मेटल आर सोनोरस, यानी ध्वनिक गुण रखती है, इसलिए स्कूल की घंटी को पीटते ही आवाज़ उत्पन्न होती है। ऐसे बहुत सारी मेटल उसको अपन पीटते हैं तो आवाज़ निकलती है। अपन उसको इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी यूज ले सकते हैं, तो एक प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा धातुओं का गलनांक, यानी धातु जल्दी से गल नहीं सकती, ना धातु जल्दी उबल सकती है, तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक हाई होता है, उच्च होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा मेटल्स कठोर होती है, ये आपको पता है, मेटल कठोर होती है। अब आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि जितनी अपन ने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है उस पर अपने को एक अपवाद देखने को मिलेगा, अपने को एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी अपन ने पढ़ा कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम धातु और पोटेशियम धातु जो होती है वो कठोर नहीं होती है। तो अपवाद, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपन जानेंगे धातुओं के अपवाद के बारे में, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक गुण है जो मेटल का नहीं है, तो भी वो मेटल की कैटेगरी में आता है, तो अपवाद जानेंगे। जैसे मरकरी है, मरकरी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है, लेकिन फिर भी वो क्या है? मेटल है। मरकरी किस कैटेगरी में आती है? मेटल धातु में। क्यों आती है? सोडियम क्यों आता है? लेड धातु मेटल की कैटेगरी में क्यों आती है? सब चीज़ें जानेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।